हर एक फेज़ के पहले हम आपसे शेयर करते हैं कहाँ कहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। कल कश्मीर में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की उसमें चुनाव होंगे और जम्मू में 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज के होंगे। ये डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज काफ़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तो इनका नाम लेना उचित होगा। बारामूला में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में कल है, बारामूला और रोहामा में। कुलगाम में एक में है, पहलू में। अनंतनाग में अच्छा बल और बिरंग 2 जगह में। पुलवामा में सिर्फ नेवा में। कुपवारा में सिर्फ नातनूसा में। बड़गांव में 2 जगह में है, चाडूरा में और नगम में। बांडीपुरा में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, बांडीपुरा ए और बांडीपुरा बी। शोपियां में भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में है, इमाम साहब 1 एंड इमाम साहब 2। और लास्टली गांधरबल में है साफापोरा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो 14 कॉन्स्टिट्यूंसी कल कश्मीर में चुनाव में जाएंगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की। उसके साथ साथ वहाँ पर जो सरपंच की सीटें वेकेंट हैं और पंच की हैं उसमें भी इलेक्शन होगा। जम्मू प्रोविंस में कल चुनाव सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है। श्रीनगर में चुनाव नहीं है क्योंकि श्रीनगर की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑलरेडी कवर्ड है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की। ये जम्मू में 17 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं, ये डोडा में कल 2 हैं, एक डोडा घाट है और दूसरी चिराला है। रामबन में है संगलदान और नारी। रियासी में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, पोनी और पोनी ए। उधमपुर में 2 हैं, जगानू और उधमपुर 1। कठुआ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, बरनोटी और हीरानगर। सांबा में 2 जगह में, राजपुरा और रामगढ़ सी। जम्मू में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज, अर्निया और बिश्नाह। राजौरी में भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज, नौशहरा और डूंगी। और फाइनली पुंछ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी, बालाकोट। तो जम्मू के 10 जिलों में सब मिला के 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर कल चुनाव होगा। सो as I mentioned, total elections for the district development councils in Kashmir province tomorrow will be held for 14 DDC constituencies, and in Jammu province for its 10 districts in 17 DDC constituencies. In all these constituencies, in some of them there are sarpanch vacancies and panch constituency vacancies, and there also elections will be held in both Kashmir as well as in Jammu. Now we come to the arrangements for the elections. So the polling parties already are deployed today. They have proceeded to their respective polling stations. Arrangements are in place. We are in touch with the districts for any last moment requirement or any approval from our side. So now we'll tell you polling के जो समय है पहले की तरह ये सवेरे 7 बजे शुरू होगी और 2 बजे तक चलेगी। Last 1 hour is meant for also any person who came, और अगर by chance वो जब उनका स्कैनिंग किया जाएगा था टेम्परेचर का, अगर वो किसी कारण से ठीक नहीं है तो उनको लास्ट आवर में बुलाया जाएगा। तो पोलिंग के जो आवर्स रहेंगे कल की तरह पिछले फेजेस की तरह, पिछले 5 फेजेस की तरह कल भी सारे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होगी और 2 बजे ख़त्म होगी। डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में टोटल जम्मू डिवीज़न में 121 कैंडिडेट हैं 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, 121 कैंडिडेट फॉर 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज। और कश्मीर में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 124 कैंडिडेट्स हैं। सो टोटल कैंडिडेट्स इन फ्रे आर 245। कहने का मतलब ये है कि कल जो है डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो 31 के चुनाव हो रहे हैं उसमें 245 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। इसमें 145 मेल हैं और 100 महिलाएं हैं। So out of 245 constituencies, DDC constituencies tomorrow in the polls, 145 are male and 100 are female candidates. सब मिला के 7,48,301 इलेक्टर्स कल एलिजिबल होंगे वोट देने के लिए। इसमें 3,90,432 मेल हैं और
3,57,869 फीमेल वोटर्स हैं। तो कल फेज 6 में 7,48,301 इलेक्टर्स का होना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो पहली बार इलेक्शन हो रही है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 लाख से ज़्यादा लोग का अधिकार है कल वोट डालने का। हम आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा मीडिया जो यहाँ पर आए हुए हैं उनका धन्यवाद करते हुए सारे इलेक्टर्स को अपील करते हैं कि आपकी कंस्टिट्यूंसीज जिनके नाम हमने मेंशन किया है, अभी तक आपको पता होगा ज़रूर, कैंपेनिंग आपके इलाके में हुई, कि आप कल ज़रूर जाके वोट डालें। सारे इलेक्टर्स को ये हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिर अपील कर रहे हैं। और कल की जैसे पहले फेजेस में हमने कहा ये इलेक्शन कोविड में हो रही है, तो सारे वोटर्स को हम ये भी कहेंगे जब आप घर से निकलें तो ज़रूर अपना मास्क पहन के जाएँ। बाकी हमने पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज़ किया हुआ है, वो एक सुरक्षित जगह है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो वहाँ पर आपको वोट डालने में कोई रिस्क नहीं है। वहाँ पर सैनिटाइज़र भी रखा गया है, साबुन पानी रखा गया है। आप घर से मास्क पहन के जाइए और आपका वोट वहाँ पर डाला जाएगा डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी का। और जिस इलाके में सरपंच और पंच की वैकेंसी भी है वहाँ पर सरपंच और पंच का भी वोट डाला जाएगा। टोटल पोलिंग स्टेशन कल जो होंगे इंगेज इस एक्सरसाइज में वो हैं 2071। इसमें 1208 कश्मीर में हैं और 863 जम्मू में हैं। So 2071 polling stations, 1208 in Kashmir and 863 in Jammu। आप में से ये पूछते हैं बड़ी बार इसमें सेंसिटिव कितने हैं, हाइपर सेंसिटिव कितने हैं। सो कश्मीर के 1208 पोलिंग स्टेशन में से 1047 हाइपर सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव 150 हैं और नॉर्मल 11 हैं। जम्मू के 803 पोलिंग स्टेशन में से 83 हाइपर सेंसिटिव हैं, 291 सेंसिटिव हैं और 489 नॉर्मल हैं। सभी पोलिंग स्टेशन जो सेंसिटिव हैं, नॉर्मल हैं या हाइपर सेंसिटिव हैं, उनके लिए पुलिस ऑलरेडी डिप्लॉयड है। पुलिस स्टेशन के साथ में हमारी लोकल पुलिस रहती है, लेकिन आगे पीछे उनकी एरिया को सेफ रखने के लिए, वोटर्स का ध्यान रखने के लिए, पोलिंग पार्टी जब अपना पोल कर लेगी उसके बाद में उसकी डी इंडक्शन के लिए जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं वो भी उनकी मदद करती हैं और वो सारे अरेंजमेंट डिप्लॉय हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम करती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ में इलेक्शन करने के लिए, वो सारे इस समय इंगेज्ड है और एक सेफ, सुरक्षित और फ्री एंड फेयर पोल करने के लिए कल के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और एक बार फिर सारे वोटर्स को मैं अपील करूंगा कि वोटिंग परसेंटेज हमारी जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस के लिए, सरपंच पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए इस बार पहले सारे 5 फेजेस में बहुत अच्छी रही है। ये सारा एक इसकी सारे देश में चर्चा होती है, सारे देश लोग कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कि इतने ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर की डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से फिर ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर की जो लोगों की भावना है वोट डालने की, हमने देखा कि कहीं 102 साल के व्यक्तियों ने वोट डाला, हालांकि वो घर से भी डाल सकते थे, लेकिन वो भी पोलिंग स्टेशन में आके बूढ़ी औरतों ने, बूढ़े मर्दों ने वोट डाले हैं। तो ये भी हम सब के लिए एक बड़ी अच्छी बात है और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि कल के फेज 6 में भी इसी तरीके से पार्टिसिपेशन रहेगी। धन्यवाद। कल जो है जो 127 कंस्टिट्यूंसीज इसमें हैं इलेक्शन में, उसमें इलेक्शन होगी 77 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। 30 सरपंच चुन लिए गए हैं ऑलरेडी अनअपोज्ड। सो टोटल सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसीज जिसमें इलेक्शन होनी थी कल फेज 6 में वो हैं 127, जहाँ इलेक्शन होगी कल 77 में होगी जम्मू और कश्मीर में, और 37 चुन लिए गए हैं। 229 कैंडिडेट्स आर कंटेस्टिंग इन फेज 6 फॉर द सरपंच इलेक्शंस। इसमें 164 मेल हैं और 65 फीमेल्स हैं। टोटल कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग आर 229 और मेल्स आर 164 एंड फीमेल्स आर 65 और टोटल कंस्टिट्यूंसीज और बस कंस्टिट्यूंसी जिसमें इलेक्शन होगा वो है 77 और
अनअपोज्ड आ गए 37। पंच बाई इलेक्शन में अभी बता दें, पंच बाई इलेक्शन में कल इलेक्शन होगी 334 वैकेंसीज पे और टोटल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। 1548 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, 334 में कल इलेक्शन होगी और 739 पंच ऑलरेडी अनअपोज्ड चुन लिए गए हैं। सो सरपंच की 77 सरपंच हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी चुने जाएंगे कल और 334 पंच में इलेक्शन होगा और ओवरऑल 37 सरपंचेस और 739 punches who were to be elected in phase 6 have been elected unopposed. वोटर्स जो सरपंच और पंच इलेक्शन में इन्वॉल्व हैं 76,064 वोटर्स जो हैं वो सरपंच इलेक्शन में वोट डालेंगे कश्मीर डिवीज़न में और 23,885 जम्मू डिवीज़न में डालेंगे। तो सब मिला के 99,949 voters will also be choosing either sarpanch and punch. Okay, so this is for sarpanch only, sorry. So 99,949 are for sarpanch, voters are for sarpanch this thing, and I will share these figures with you. There's too many figures, but I will speak them nevertheless. 58,302 voters will be voting for the punch constituencies. उसमें कश्मीर में ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो इसलिए कश्मीर में 55,661 वोटर हैं और जम्मू में कम पंच कॉन्स्टिट्यूंसी होने के कारण सिर्फ 1,641 लोग अपने पंचों को चुनेंगे। अब 5 ही कॉन्स्टिट्यूंसी पंच की हैं जम्मू में।